अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पाकिस्तानी ब्राइड की चैप्टर वाइज समरी बताऊंगी। उसके साथ साथ शुरू करने से पहले मैं आपको करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला जो करैक्टर है जो कि कासिम है, स्टोरी के स्टार्ट में ये भी 10 साल का है। उसकी वाइफ जो है अफशा हैं जो कि 16 साल की है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन करैक्टर है वो सिकंदर है और ज़ोहरा भी है साथ उसकी वाइफ, ठीक है। उसके बाद उनकी एक बेटी है जिसका नाम मुन्नी है। उसके बाद निका और मीरियम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ फ़ारूक और कैरोल ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। फ़ारूक जो है वो सोल्जर है और कैरोल जो है वो एक अमेरिकन वुमन है। उसके बाद मुश्ताक जो है वो आर्मी चीफ़ है, यानी कि मेजर है वो। और फ़ारूक के साथ जो है उसका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, लिंक है। और आशिक और ज़ैतून भी करैक्टर हैं, ठीक है। आशिक जो है वो ज़ैतून से मोहब्बत करता है और जो ज़ैतून है उसकी शादी जो है वो सखी से हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और करैक्टर है मिस्री खान और हमीदा। मिस्री खान जो है वो हस्बैंड और हमीदा उसकी वाइफ है और उनका जो बेटा है उसका नाम है सिकंदर। अच्छा, और एक जो माइनर करैक्टर है वो एक गिरद हरीलाल है, ठीक है, जो जिसको कासिम कत्ल कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया करैक्टर की बात। अब जो मेन स्टोरी है वो यहाँ पे ट्राइबल स्टोरी है, पाकिस्तान के जो ट्राइब्स की स्टोरी है। बेसिकली वहाँ पे कोहिस्तान के ट्राइब को यहाँ पे दिखाया गया है, कोहिस्तान के लोग कैसे हैं और जो बेसिकली जो ट्राइबल मैन हैं उनके यहाँ पे क्या रूल्स और रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें जो हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पे पता चलता है कि एक कासिम नाम का 10 साल का बच्चा जिसको उसके बाप ने जो है गन पकड़ा दी है और उसके बाप ने उसको बताया है कि मैंने किसी को कर्ज़ा दिया था और वो मेरा कर्ज़ा उतार नहीं पाया, लेकिन उसके बदले में उसने अपनी बेटी से शादी करने की बात कर दी है और कासिम जो है अब उसकी बेटी से शादी कर रहा है। इस वक्त कासिम की एज जो है वो बिल्कुल बहुत छोटा है, 10 साल का है, उसे इतनी होश नहीं है, लिहाजा वो अपनी गन जो उसको बाप ने पकड़ाई है उसके साथ वो बहुत खुश है। यहाँ हमें पता लगता है ये जो गन जो उसने पकड़ा दी है और इसका मतलब ये है कि उनको बच्चों को जो बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है कि किस तरह जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और उनको बचपन से ही सख्त तरीन बनाया जाता है। यहाँ पे जो है जब उसका बाप उसको बताता है कि मैंने किसी को कर्ज़ दिया था और वो लुटा नहीं पाया, तो आगे से ये छोटा सा होता है और ये उसे कहता है कि अगर वो लुटा नहीं पाया तो हम उसको गोली मार देते हैं, उसके साथ बुरा कर देते हैं, ऐसी बातें करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि फ़ादर जो था इसका वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, ठीक है। यह यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्राइबल मैन है, ये डबल शादी कर लेते हैं, इनको कोई मतलब इशू नहीं होता, ये भी इनका एक रूल है, रिवाज है। इसके फ़ादर खुद शादी करना चाहते थे उसका कर्ज़दार की बेटी से, लेकिन फिर उन्होंने नहीं की और कासिम के बारे में सोच दिया और उसकी शादी हो गई। जो जिससे शादी हुई इसका नाम था अफशा जो है वो 16 साल की लड़की है, 15 साल की वो लड़की है, ठीक है। उसको पहले नहीं पता होता, ना उसने अपना शोहर देखा होता है कौन है, बस उसके बाप ने जो उसकी शादी तय कर दी। और जिस दिन वो शादी वाले रूम में बैठे होते हैं, यानी कि कासिम की वो जब घर दुल्हन बन के आ जाती है, तो फिर जो कासिम है वो अभी तो बहुत छोटा होता है, 10 साल का होता है, उसको रूम के अंदर लाया जाता है। तो जब ये उसको देखती है तो देखते साथ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हंसती है, तो वो कासिम जो होता है वो देख के डर जाता है, वो हर्ट भी होता है फीलिंग, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको सेंस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अफशा का बताया गया है कि जो अफशा होती है वो बहुत मतलब कि दुखी के कहते हैं ना, दुखी से रोना, दुख हो तो इंसान जो एकदम रो भी पड़ता है और हंस भी पड़ता है, तो उसके ऐसे यहाँ पे जज्बात दिखाए गए। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ये अफशा है बहरहाल इसकी शादी से हो गई है, अब ये इसकी फैमिली में रहती है, अब ये उसकी माँ की भी खिदमत करती है और जो बिल्कुल कासिम है जो भी बहुत छोटा है उसको बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाल रही है, यानी कि सारे जो उसके काम है वो ऐसे जैसे कि वो बेटे की तरह उसको पाल रही है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कासिम है ना उसकी एज हो गई है 14 साल जो है, जब वो 14 साल का हुआ है तो वो थोड़ा चीज़ों को समझने लग गया है और जब वो थोड़ा चीज़ों को समझने लग गया उसे समझ में आ गया है कि हस्बैंड वाइफ और मैरिज का
जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या होता है। ठीक है, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अफशा के करीब आने की कोशिश करता है। जो अफशा होती है वो एकदम जो है स्ट्रेंज रिएक्ट करती है, क्योंकि एकदम से कासिम की फीलिंग का चेंज होना जाना अक्षय के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। ठीक है, लिहाजा बहरहाल वो उसको एक स्ट्रेंजर के साथ उनकी यहाँ पे एक मोमेंट है जिसमें हमें ये बताते हैं कि जब वो अफशा को पकड़ लेता है, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश, हमें पता चलता है कि जो कासिम है वो 14 साल का हो गया है और अब उसको मैरिज की समझ आने लग गई है। उसको समझ आ गया है रिलेशनशिप में क्या क्या होता है। ये होने के बाद जो है अफशा जो होती है उसका एकदम एटीट्यूड और बदलता रवैया जब देखती है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है और शौक में आ जाती है। ठीक है, और इवन कि ऐसा भी होता है कि जो वो दोनों जो है वो कासिम जो होता है अफशा को पकड़ रहा होता है, तो अफशा जो होती है उसे छुड़वा रही होती है अपना हाथ, तो इतने में स्ट्रेंजर आ जाता है वहाँ पे। स्ट्रेंजर जब आकर उनको देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि ये जो है हरास कर रहा है अफशा को, वो आके कासिम को मारने लगता है। लेकिन फिर अफशा कहती है नहीं नहीं इसे छोड़ दो, ये मेरा शोहर है। वो स्ट्रेंजर जो होता है वो बड़ा परेशान होता है ये सुन के कि पहले क्यों चिल्ला रही थी अगर इसका शोहर था। लिहाजा ये अफशा की फीलिंग होती है जो एकदम जो है वो डाइवर्ट होती है और कासिम को देख के वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि फिर उनको दोनों को रिलेशंस की समझ में आने लग जाती है और 16 साल का कासिम जो होता है वो बाप बन जाता है। जब वो बाप बनता है तो उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है जिसका नाम जैतून होता है, बेटों का नाम नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक फ़ॉरेन से आया हुआ एक आदमी है जो अपने साथ एक बीमारी लेके आया है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स जो है पूरे ट्राइबल एरिया में फैल गया है। ये कोहिस्तान में रहते हैं। ठीक है, तो पूरे ट्राइबल एरिया में जो चिकन पॉक्स की बीमारी फैल गई है उससे क्या हुआ है कि दोनों बेटे जो थे और साथ में बेटी, पूरा ख़ानदान कासिम का मर गया है। उसके साथ साथ बीवी जो है वो भी मर गई है। उसके बाद क्या होता है, जब ये हालात होते हैं तो कासिम जो होता है वो अकेला रह जाता है। लिहाजा कासिम जो होता है वो बच जाता है इस बीमारी से। कासिम जो होता है चूँकि अकेला रह गया, अब वो जाता है जलंधर और जलंधर जा के वो वॉचमैन की जॉब कर लेता है इंग्लिश बैंक के अंदर। ठीक है, इतने में हमें पता चलता है कि वो इंग्लिश बैंक में जॉब करते तो स्टोरी जो होती है चैप्टर 2 जो होता है स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 में हमें पता चलता है कि पार्टीशन का टाइम जो है वो आ गया है। 1947 में पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था इंडिया से, तो वो टाइम जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। वापसी सिद्वा के नावल ने इसे दिखाया है। इसमें हमें पता चलता है कि जो पार्टीशन टाइम है उसमें हमें पता चलता है एक ट्रेन है जो जलंधर से अब लुधियाना से सॉरी लाहौर की तरफ जाती है। वो ट्रेन में जो होते जितने भी लोग होते हैं ना वो बड़ी बुरी तरह यहाँ पे मारे जाते हैं। हमें ये पार्टीशन के टाइम पे सारी बात अंदर चल रही होती है कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेन है इसके जाने से पहले इसमें कौन कौन से करैक्टर और क्या क्या बातें होती हैं। इसमें सबसे पहले जो है करैक्टर जिसका मैंने नाम लिया था सिकंदर होता है और उसकी वाइफ जोहरा और उनकी सबसे छोटी बेटी होती है मुन्नी और एक इन्फेंट बेबी होता है उनके हाथ में। वो जो होता है वो ऊपर छत पे खड़ा होता है सिकंदर और वो नारे लगाता है ऊंची आवाज़ में कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है। और सारे लोग जो हैं उसकी आवाज़ सुन के ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन का टाइम था। बहुत ज़्यादा जुल्म सितम जो था सिखों ने इंडिया में फैला दिया था और ये लुधियाना के इलाके में रहते थे। तो लुधियाना के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे जो थे ना पाकिस्तान में आ रहे थे। और ये जो ट्रेन थी, ये जब ट्रेन जो थी कहते कि इतनी ज़्यादा भर गई थी जैसे कोई किसी गंदी चीज़ पर मक्खियाँ जम जाती हैं ना, वैसे ये यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया यहाँ पे। तो ये हमें पता चलता है कि सारे इस तरह बैठे हुए थे इस ट्रेन में। सिकंदर और जैतून और उसकी वाइफ जोहरा भी ट्रेन पकड़ लेती है। इसके साथ साथ कासिम जो होता है वो भी आ जाता है ट्रेन पकड़ने, क्योंकि कासिम भी वहीं के इलाके जलंधर में जो था वो रह रहा था, वो भी एक इंडिया का ही इलाका है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कासिम जो होता है ना वो एक ट्राइबल मैन होता है और ट्राइबल मैन जो होता है उसके हाथ में जो हमेशा हमें गन नज़र आती है, उसके मतलब कि वो हमेशा अपने गन जो है वो साथ लेके फिरता है। ये लोग अपने ऑनर की बात, अपने ऑनर पे बात नहीं आने देते और जब कहीं ऑनर पे इनके बात आए तो ये उसी टाइम शूट कर देते हैं अगले बंदे को, बगैर ये जाने कि वो कौन सा और किस कबीले से है। और इनको डर भी नहीं लगता। यहाँ पे दिखाया गया कि ट्राइबल मैन कितने सख्त होते हैं अपने कोड ऑफ ऑनर के मामले में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ट्रेन में बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आगे पीछे, कोई दाएं, बड़ी मुश्किलों से ट्रेन में, और ये सारे कासिम और सिकंदर
अफशा तो मर गई है, वो उसकी वाइफ जो है, वाइफ ज़ोहरा नाम है, और मुन्नी जो है वो छत पे बैठे होते हैं ट्रेन की, और सब इस तरह की सिचुएशन दिखाई जा रही होती है। वो ट्रेन अब चलना स्टार्ट हो गई है, अब सब जो हैं उनको टॉयलेट भी आया है, जिसको टॉयलेट आया वो भी ट्रेन में टॉयलेट कर रहा है, और यहाँ पे कहते हैं सिकंदर को भी आया होता है, उसने भी रोका होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कासिम है उसके साथ जो है ना एक बूढ़ा आदमी जो है वो लटका हुआ है ट्रेन की जानिब, यानी विंडो साइड पे वो लटका हुआ है। वो देखता है कि कासिम के पास गन है, तो पूछता है कि तुम इस गन का क्या करते हो। पहले तो वो डर जाता है, फिर उसको कासिम बताता है कि इस गन से मैंने एक आदमी को मारा है। उस आदमी का नाम कहता है गिरधड़ी लाल है उसका नाम। और जब उसे पूछता है कि तुम इतने भयानक इंसान हो, लेकिन तुमने मारा क्यों है उसे, तो फिर कासिम उसको बताता है कि मैं जो एक बैंक में, इंग्लिश बैंक में जॉब करता था, मैंने वहाँ पे जो है ना, ये जो गिरधरी लाल है ये एक स्वीपर था और साथ साथ क्लर्क भी था उस इंग्लिश बैंक में। इसने मेरे जो है कोड ऑफ ऑनर पे बात की है। इसने जो बात की होती है वो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। इसने कहा होता है यू फिल्थी सन ऑफ ए मुस्लिम माउंटेन होग। इतनी सी बात पे जो है ना, जो कासिम होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो इसका गला पकड़ लेता है। लिहाजा बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉशरूम में इकट्ठे हो जाते हैं। झगड़ा इस वजह से होता है क्योंकि जो कासिम होता है वो वॉशरूम के अंदर स्टोन फेंक देता है बहुत ज़्यादा। जब स्टोन फेंक के हर रोज़ डेली जाता है तो यहाँ का जो स्वीपर यही गिरधरी लाल सिंह है, जो कि क्लर्क भी है, उसको सफाई करनी पड़ती है। और एक दिन वो इसको शक होता है कि कासिम है, कासिम को देखता है और फिर वो ये अल्फाज बोलता है जिसकी वजह से कासिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिहाजा वो ट्राइबमैन होता है, उनमें बर्दाश्त जो होती है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद क्या है, इंडिया और पार्टीशन टाइम, क्योंकि वो स्टोरी है बेसिकली, वो स्टोरी ये सुना रहा होता है कि इसको जो ट्रेन में लटका हुआ आदमी है उसको। फिर वो से कहता है कि मैंने उस आदमी को जो था ना उसके घर में घुस के उसकी बीवी के दरवाज़ा खटकाया था, तो बीवी उसको देखने आई थी, मैंने अंदर जाके उसको शूट किया, गिरधरी लाल को। उसके बाद ये टाइम गुजर जाता है, वो जो आदमी है वो डर जाता है, वो खामोश हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पीपल हैं, ठीक है, ये जो ट्रेन है ये चल रही है अभी, और चलते चलते ट्रेन किधर जा रही है, लाहौर की तरफ जा रही है। लाहौर की तरफ जाते जाते बीच में ट्रेन जो होती है वो रोक दी जाती है, और जो रोकते हैं वो क्या होते हैं, सिख होते हैं। सिखों ने ये ट्रेन रोक दी होती है, और एकदम जो होता है वो फिर सारा मंजर जो है ब्लड शेड के रूप में चेंज हो जाता है, वायलेंस ही वायलेंस होता है। वो सारे मुसलमानों को ट्रेन में मार रहे होते हैं। बहुत सारे कत्लो गारत करने के बाद जो ज़ोहरा होती है उसकी बेटी मुन्नी, दोनों ये जो होते हैं वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और जंगल की तरफ भागने के बाद जो कासिम होता है वो भी जंगल की तरफ भाग जाता है। सिकंदर जो होता है वो ट्रेन में ही होता है, और वो मुसलसल लड़ रहा होता है सिखों से, और लड़ते लड़ते वो मार जाता है वहाँ पे। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी जो वाइफ ज़ोहरा होती है वो भी, उसका भी कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन जो मुन्नी होती है, मुन्नी जो होती है वो एक जगह बैठी होती है उस जंगल के अंदर। तो कासिम जो होता है वहाँ से दौड़ दौड़ के गुजर रहा होता है। यहाँ से लाहौर का बॉर्डर जो होता है वो बहुत करीब होता है, बहुत जल्दी ये पहुँचने वाले होते हैं। लिहाजा मुन्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अंधेरे की वजह से समझती है कि कासिम जो है उसका फ़ादर है। वो उसे बार बार कहती है कि आप मेरे फ़ादर हो, मुझे लेके जाओ, किधर जा रहे हो बाबा। तो वो जो कासिम होता है पहले तो वो नहीं रुकता, लेकिन उसके बाद उसको तरस आता है और वो उस बच्ची को अपने साथ जो है भाग भाग के लाहौर का बॉर्डर पार करवा देता है। जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो इन्हें रेफ्यूजीज़ कैंप में रखा जाता है। रेफ्यूजीज़ कैंप में जो इनकी मुलाकात होती है नीका और मीडियम से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं आपस में, और ये जो होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, मीडियम और नीका की जब मुलाकात होती है ये कासिम से, तो कासिम से वो सब आते साथ ही पूछते हैं किसकी बेटी है। तो जैतून जो होती है, मुन्नी जो होती है, उसको रियलाइज़ होता है कि ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि वो छोटी होती है, उसको फीचर्स भी याद होते हैं लेकिन अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहे। तो जब उसको पता चलता है तो वो बहुत रोती भी है, लेकिन फिर जो कासिम होता है उससे प्यार करता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम जैतून है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो मीडियम और नीका और कासिम आपस में बहुत ज़्यादा उनकी बन जाती है, बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों उस टाइम चारों जो थे रिफ्यूजीज़ कैंप में रह रहे होते हैं। उसके बाद जो नीका होता है वो कहता है कि मैं ना कुछ बिज़नेस शुरू करूँगा, क्योंकि अब हम नई ज़मीन पे आ गए, यहाँ पे रहने के लिए हमें अपना जो है कारोबार लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने माशी हालात ताकि बेहतर किए जा सके।
ठीक है। उसके बाद जो है ये कासिम से उधार लेता है। उधार लेने के बाद जो था इनके दरमियान में एक मुआहदा होता है। मुआहदा ये होता है कि जो जिसने उधार लिया है ये उतने उससे कम पैसे जो है हर महीने में उसको किराया देगा इसका। उसके बाद क्या होता है कि वो उस उधार से लिया हुआ जो उधार कासिम से होता है उससे वो पान शॉप जो होता है पान की रेडी लगाता है स्टार्ट में। जब ये पान की रेडी लगाता है तो बहुत ज़्यादा जो होता है फेमस हो जाता है लोगों में। लोग जो होते हैं इसकी शॉप पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें फिर दिन बदलते नज़र आते हैं और जो निका और मीरियम है ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। रिच होने के बाद इन्होंने एक अपना फ्लैट ख़रीदा होता है और फ्लैट के बाद जो जहाँ एक ये झोंपड़े में रहते थे अब वो फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत और सही लेविश स्टाइल का जो होता है ना वो होता है और वहाँ पे निका और मीरियम रहते हैं। और नीचे वाले फ्लोर में जो रहते हैं वो कासिम और जैतून है। कासिम और जैतून जो होते हैं वो नीचे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो चटाई होती है उनके पास, ठीक है, और वो वहीं पे सोते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती। उसके बाद हमें पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो होता है ना कासिम और निका वो दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं और कासिम जो होता है वो साथ साथ जॉब भी करना शुरू हो जाता है दोबारा से वॉचमैन की, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि जब वो जॉब करता है तो फिर वो चारपाई ख़रीद लेता है और चारपाई ख़रीद के वो घर में ले आता है और फिर वो दोनों अपनी बेटी और उस जैतून और खुद जो है वो छत पे सोया करते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी सी स्टोरी आगे जाती है तो पता चलता है कि जो जैतून है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, वो बाहर बच्चों में खेलती है, ठीक है। और एक दूसरी जानिब हमें ये मंजर कशी की जा रही थी कि जो कासिम और दूसरा निका है वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा तकब्बुर वाले इंसान बन गए, लालची इंसान बन गए, क्योंकि जैसे जैसे दौलत आती है उन पे उस वैसा वैसा इम्पैक्ट पड़ता है। निका जो होता है हर इंसान को मारता है जो उसके बराबर में शॉप खोल लेता है पान शॉप की, ठीक है। उसको मार के वो यहाँ से भगा देता है क्योंकि उसकी शॉप बहुत चल रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो होता है निका जो होता है इतना मशहूर हो जाता है कि उसको पॉलिटिशियन तक जो होते हैं वो मिलने आया करते हैं। पॉलिटिशियन का जब आना इसके घर में होता है तो तब से इसके समझो बैड टाइम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। निका जो होता है स्टार्टिंग में तो ये बताया गया कि वो जो एक पॉलिटिशियन है उससे मिलने आता है और वो उसको ऑर्डर देता है कि तुमने ना एक इस तरह दूसरे पॉलिटिशियन को जो है ना ख़त्म करना है, यानी किल करना है। तो ये पहले डर जाता है लेकिन जब देखता है कि उसकी पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर वो मान जाता है निका। यानी कि निका जो है अब उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऐसी माफिया समझे, माफिया वाले जो हैं माफिया गैंग से बिलोंग करती है जिसमें पॉलिटिशियंस को मरवाते हैं, ये उस तरह। उसके बाद कासिम तो था ही ऐसा, वो पॉइंट ऑफ ऑनर पे किसी को भी कत्ल कर सकता था, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी आगे जाते हुए स्टोरी मूव करती है तो हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है ना हीरा मंडी जाती हैं। हीरा मंडी जो है ना एक डांसिंग गर्ल्स की स्ट्रीट है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन एरिया है, यानी यहाँ पे जना किया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कहते हैं। ज़्यादातर जो सुनने में आया है वो डांसिंग स्ट्रीट है और बेसिकली इस डांसिंग स्ट्रीट में ये दोनों जाते हैं ना जब, तो वहाँ के रस्म व रवाज पार्टीशन के बाद जैसे लोग आते थे अंग्रेज़ टूर पे तो वो सबसे पहले यहाँ पे आते थे हीरा मंडी में। तो दिखाते कि वो बड़े अमीर होते थे, वो आते थे तवाइफ़ों पे पैसे निछावर करते थे। उसी तरह ही जो है ना निका और कासिम भी उधर जाते हैं। शहनाज होती है जिसकी महफ़िल में ये जाते हैं, वहाँ पे पैसे जो है ना फेंक फूंक के आते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि निका जो होता है उसने एक कत्ल कर दिया होता है पॉलिटिशियन का। कत्ल करने के बाद जो होती है निका को हो जाती है जेल, और जेल के बाद जो होता है कासिम जो होता है वो बाहर रहता है क्योंकि उसने कत्ल नहीं किया होता उसने। अलबत्ता फिर हमें पता चलता है कि निका जो होता है वो छूट जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी मूव करती है तो हमें पता चलता है कि जैतून की दोस्त जो मुल्ला की नजायज़ बेटी होती है उसकी शादी होती है जिसका नाम नुसरत होता है। नजायज़ कह रही हूँ, आई एम सॉरी, स्टेप बेटी होती है, स्टेप डॉटर जिसे कहते हैं, ठीक है, सेकंड वाइफ से जो होती है। उसके बाद थोड़ा सा स्टोरी आगे मूव करती है तो हमें पता चलता है सॉरी मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, पता नहीं क्या कह रही हूँ। हाँ, स्टेप डॉटर होती है वो नुसरत, स्टेप डॉटर, हाँ।
उसके बाद वो उसकी शादी का वक़्त आ जाता है। मुल्ला ने उसकी शादी जो है जल्दी रख ली होती है, बहुत छोटी एज में वो शादी कर रही होती है। और शादी का जो है ना, यहाँ पे भी हमें मुस्लिम्स की नेचर दिखाई जाती है कि शादी वाले दिन लड़की से पूछा नहीं है, लड़की को दिखाया तक नहीं है उसका दूल्हा। अलबत्ता वो अपने दूल्हे को तब देखती है जब वो उसे मेहंदी की रस्म में बैठा होता है उसके साथ, तो उसको एक मिरर दिया जाता है, उस मिरर से वो अपने दूल्हे का चेहरा देखती है। अगर आपने खुदा और मोहब्बत देखा है, जो फ़िरोज़ खान का ड्रामा है, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्या सीन है। उसके बाद ये गद्दी नशीनों का जो शेवा होता है इस तरह का। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ज़ैतून है, वो बहुत सारी जो औरतें हैं वो चादर में जो होती हैं वो मर्दों के सामने आती हैं, अदरवाइज़ वो मर्दों के सामने नहीं आती। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्टोरी मूव करती है तो हमें पता चलता है ज़ैतून कहती है कि मेरा भी ऐसा ही हस्बैंड होगा। वो इमेजिनेशन में जाके सोचने लग जाती है कि मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिलेगा, ये वो। फिर हमें दूसरी साइड पता चलता है कि उसके जो फादर है वो एक आदमी से मिला है जो कि उसका कज़न है, मिस्री खान नाम है। मिस्री खान का जो बेटा है उसका सखी है, और ये मिस्री खान और सखी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। वो उस ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ कासिम रहा करता था, जहाँ कासिम की बीवी और बच्चे जो है मर गए हैं, जिसका नाम कोहिस्तान ट्राइब है। ठीक है, उसके बाद हम स्टोरी आगे मूव करते तो हमें पता चलता है कि जो कासिम है वो अपनी बेटी की शादी यानी ज़ैतून की शादी जो है ना वो सखी से करने का इरादा कर लेता है। इससे मीरियम जो होती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है कि अभी ज़ैतून बहुत छोटी है, उसको स्कूल पे रहो, उसको साथ ऐसा ना करो। वो ट्राइबल में नहीं रह सकती, वो एक प्लेन में रहने वाली लड़की है। वो वहाँ के रस्म व रवाज, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के ऑनर के मुताबिक नहीं चल सकती। तुम उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद करो। लिहाजा कासिम उसकी एक भी नहीं सुनता। ठीक है, वो बहुत तरले करती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि तुम ना मेरे मियाँ से शादी करवा दो, यानी कि निका से शादी करवा दो इसकी। और निका जो होता है वो कहता है हाँ मुझसे शादी करवा दो इसकी, मैं इसको फिर भी बेटी की तरह पालूंगा और इसको बड़ा करूँगा। अगर तुम यही चाहते हो कि इसकी शादी करनी है तो मुझसे करवा दो। लेकिन लिहाजा कासिम जो है यहाँ पे गुस्सा होता है और मना कर देता है। और फिर निका कहता है कि अब इसको कोई समझाने का फ़ायदा नहीं है, उसका बाप है, उसने इसको ज़्यादा पाला है, उसको जो करना है करने दो। ज़ैतून के पास जाता है तो ज़ैतून इसकी शक्ल देखती है तो पहचान लेती है कि इसको जो है ना कोई बात परेशान करे। उससे पूछती है तो फिर ये उसको बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक रिश्ता तय करा है, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है एक ट्राइबल मैन के साथ जो कि जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे कबीले का बंदा है। कहता है कि जिसको मैं जानता हूँ मेरे कबीले का बंदा है, वो बहुत अच्छा है, मेरे कबीले से जो ताल्लुक़ रखता है इसलिए वो बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ शादी करोगी बड़ा खुश रहोगी। अलबत्ता वो उसको बड़ा मुतमईन कर लेता है। ज़ैतून जो होती है वो शादी करना नहीं चाह रही होती, लेकिन अपने बाप को देख कर वो तैयार हो जाती है। मीडियम जो होती है वो ज़ैतून को बड़ा रोकती है कि अपने बाप को ना कह दो, लेकिन ज़ैतून जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बाप को ना नहीं कह सकती। ठीक है, चूँकि उसने उसको पाला होता है और उसको यह पता होता है कि वो एक वो उसकी स्टेप डॉटर है, यानी कि जो है स्टेप डॉटर है, और जो कासिम है वो उसका असल बाप नहीं है। तो चूँकि वो इसलिए इस लिहाज से भी थोड़ा वो खामोश रहती है। और दूसरी बात फिर क्या होता है कि अगले दिन जो होता है ना, इसने इरादा कर लिया होता है शादी का, तो फिर अगले दिन जो होता है ना ये कोहिस्तान की स्टेशन पे चले जाते हैं और वहाँ जो होता है मीरियम और निका जो है ना अपनी आखिरी मुलाकात जो करते हैं ज़ैतून से करते हैं। ज़ैतून जो होती है वो बड़ा रो रही होती है, निका मीरियम जो है वो भी बहुत रोती है। लिहाजा मीरियम जो इसको प्यार भी करती है और निका और मीरियम दोनों जाते जाते इसको कहते हैं कि अगर कोई मसला हो, कुछ ऐसा इशू हो तो तुम्हारे माँ बाप हम हैं, हमारे पास आ जाना, हमारे जो है ना घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह क्या होता है कि ज़ैतून और कासिम जो है ना ट्रेन पे जो है रवाना हो जाते हैं कोहिस्तान की तरफ। कोहिस्तान जाते जाते जो है ना अब कासिम उन्हें क्या कहता है, कासिम सोचता है, अभी कासिम कहता है कि जब शादी हो जाती है हमारे यहाँ तो औरतें वापस नहीं जाया करती ना, उसका ये कॉन्सेप्ट है। लिहाजा फिर हमें पता चलता है कि ये लोग ना कोहिस्तान जाते जाते रास्ते में एक ट्रक जो है उसका टायर शायद पंचर कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा कन्फ्लिक्ट है मुझे, ये टायर पंचर कर देते हैं। उस टायर का जो है ना उस टायर को पंचर करने के बाद जो है ट्रक में से एक ड्राइवर बाहर आता है और साथ उसके आशिक बाहर आता है। आशिक जो होता है वो अपनी गन बाहर लाता है, वो चूँकि एक सोल्जर होता है, आशिक भी एक सोल्जर ही होता है। ठीक है, और वो सोल्जर होता है मुश्ताक का जो कि मेजर है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करके अगली स्टोरी जो है अगले शिफ्ट आता है जिसमें हम बताएंगे कि मुश्ताक, कैरोल और फ़ारूक के बारे में। मुश्ताक जो था वो हमें पता है मेजर है।
कैरोल और फ़ारूक जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। फ़ारूक जो होती है वो एक वैसे अमेरिकन वुमन होती है, वो जो होती है वो फ़ारूक से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और चाहती है कि उससे शादी करना। ये अमेरिका में सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका में वो उसको पसंद कर लेता है और ये भी उसको पसंद कर लेती है। लिहाजा कैरोल को उसके माँ बाप बहुत समझाते हैं कि जो जिसके तुम शादी करके जाओगे तो ये तुम्हें मज़हब के लिए फ़ोर्स करेगा और तुम्हारा मज़हब चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कहती है कि ऐसा मर्द नहीं है, फ़ारूक एक अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं करेगा। लिहाजा शादी करने के बाद जो होता है ये विज़िट करते हैं कोहिस्तान एरिया को, और जहाँ इस कोहिस्तान एरिया के अंदर जो है एक आर्मी कैंप जो है वो लगाया गया और ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज जो है तिजारत के लिए बनाया जा रहा है, और तिजारत ताकि वैलीज़ से लेकर जो है जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो सारे जो हैं उसका कह लो कि पूरी रोड जो है आगे ट्रंक रोड से मिलती है, और ट्रंक रोड से आगे ईरान और इस तरह चाइना बॉर्डर के इलाकों से वो रोड मिलती है तिजारत के लिए जैसे बनाया जाता है हमारे से। उसके बाद जैसे गवादर रोड है हमारा सी पैक जो है उस तरह की रोड होती है। और ये स्टिल जब बनाई जा रही होती है तो मुश्ताक जो होता है और उसके साथ सोल्जर वो जो है ना इसकी निगरानी में होते हैं, वो सारी चीज़ों का ना ख्याल रखते हैं इस जगह पे रह के। लिहाजा यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैंप उन्होंने लगाए होते हैं। रिवर होता है जो जहाँ पे ये रोड बन रहा होता है ना ब्रिज, वो उसके नीचे साथ साथ रिवर होता है। मुश्ताक जो है वो कैरोल को जो है आहिस्ता आहिस्ता ओगलिंग करना स्टार्ट हो जाता है। जो कैरोल है वो बड़ा गिल्टी फील करती है, उसको फील होता है कि ये बंदा सही नहीं है। अलबत्ता वो कुछ भी नहीं कहती थोड़े दिन तक। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कैरोल है ना वो पार्टीज़ में जाने वाली लड़की थी जिसको उसके फ्रेंड टच भी कर लिया करते थे। तो अब जब वो पार्टीज़ में जाती है तो जो फ़ारूक है ना वो उसको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करता। उसे कहता है कि अब तुम मेरी बीवी बन गई हो, ये है वो है, और तुम्हें मर्द टच करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कैरोल जो होती है और फ़ारूक का इस बात पे झगड़ा ही रहता है। फ़ारूक जो होता है उकताया ऐसे रहता है, अलबत्ता वैसे फिर भी प्यार करता है। ठीक है, इतनी सी बात होती है। तो कैरोल जो होती है उसको भी बड़ा फिर इस बात पे गुस्सा आता है कि मुझे क्यों फोर्स कर रहा है। उसके बाद जो होता है मुश्ताक बताया जाता है, मुश्ताक इसको ओगलिंग करता रहता है। ये उसको जाके बताती है फ़ारूक को कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे छुआ है। तो ये आगे से फ़ारूक उसको क्या कहता है कि तुमने उसे छूने दिया होगा तो उसने छुआ, अदरवाइज़ वैसा हो कर नहीं सकता, वो अच्छा इंसान है। तो ये जब वो सुनती है कैरोल तो वो उसको कहती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुम मुझे मुझ पे शक कर रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ये जब मामला हो जाता तो पता चलता है कि जो कैरोल है ना अब प्लान कर लेती है कि अब वो इसको जेलस करेगी। अब वो जेलस करेगी, वो इसका ये इरादा होता है। वो मुश्ताक के साथ साथ ना मतलब रहती है, चल फिर रही होती है। अलबत्ता यहाँ पे स्टोरी फिर एक बार शिफ्ट आता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो आशिक का टायर, जिसका ट्रक का टायर पंचर हुआ होता है ना आशिक के, वो ट्रक का टायर पंचर करने वाले जो लोग होते हैं वो कासिम और जैतून होते हैं। कासिम जो होता है वो करता है उसको। लिहाजा जब वो गन निकाल के बाहर आता है कि किसने ये टायर पंचर किया है, तो जो जैतून है वो कहती है मेरे फादर को जो है छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया, गलती से हो गया हमसे। अलबत्ता वो जब जैतून को देखते हैं उसे वो जैतून बहुत पसंद आ जाती है उसी टाइम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि ट्राइबल एरिया में जो एक आदमी जो ट्राइबल मैन है ना वो अपने पॉइंट ऑफ ऑनर पे बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर बात नहीं आने देता ऐसी चीज़। उसके बाद जो होता है इसको जैतून और जो कासिम है ये बेसिकली ट्राइब में आए होते हैं शादी करने के लिए जहाँ सखी से। ठीक है, उसके बाद ये जो आशिक है ये कहता है कि मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। ये इसको जो है ब्रिज के ऊपर सारा लिफ्ट लेते हैं। लिफ्ट लेने के बाद जो है ना ये पहुँच जाते हैं कैरोल, हाँ ये पहुँच जाते हैं वो उधर मुश्ताक ने जहाँ पे कैंप लगाया होता है ये उस जगह पहुँच जाते हैं। चूँकि आशिक एक सोल्जर होता है वो भी इनको यहाँ पे लेके आ जाता है। मुश्ताक जो होता है और कैरोल जो होता है इस टाइम हमें पता चलता है कि ये दोनों जो होते हैं आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पसंद करने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जो फ़ारूक होता है वो ट्रिप पे कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये कैरोल होती है पीछे अकेली होती है, और चूँकि इनके दरमियान में डिस्टेंस होने की वजह से ऐसा होता है कि ये दोनों जो एक दूसरे से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं, और जो कैरोल है वो फिर मुश्ताक को ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। उसके बाद ये जो स्टोरी ये जब पहुंचते हैं ना जैतून और कासिम वहाँ पे, तो
वो भी इनसे यही पूछते हैं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं लगती। तो वो आगे से फिर इनको बताता है कि हाँ ये मेरी बेटी नहीं है, इसको ऐसे मैंने पार्टीशन के टाइम पे अडॉप्ट किया था। तो ये सुन के ज़ैतून जो है ना वो फिर से रोने लग जाती है अपनी माँ बाप को याद करते हुए। कैरोल जो होती है वो उसको चुप करवाती है। उसके बाद जो है उससे बताया जाता है कैरोल को कि ये जो लड़की है ना इसको शादी के लिए यहाँ लाया जा रहा है और ये प्लेन से आई है। जब वो ये सुनती है तो उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि यानी इस लड़की की भी मेरी तरह ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उसको पता हो जाता है कि ट्राइब्स के एरिया में एक तो रह रही है तो उसे पता होता है ट्राइबल मैन की नेचर कैसी है। तो लिहाजा वो जो है वो चाहती है कि शादी ना हो, लेकिन उसके बाप के आगे उसको कोई भी नहीं समझा सकता और है भी वो एक पढ़ाई औरत है, ठीक है। लिहाजा वो ज़ैतून जो है उसको कहती है कि ज़ैतून तुम ही मना करो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तुम उन लोगों के साथ ही रह सकती है, वैशी हैं ये दरिंदे हैं, तुम्हें नोच खा जाएंगे, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम वो औरत नहीं हो, तुम प्लेन से आई हुई हो। लेकिन ज़ैतून जो होती है वो मना कर देती है। वो कहती है आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, ना आप मुश्ताक को बताएंगी, ठीक है, कि वो मुश्ताक भी मेरे फादर से ऐसा कुछ भी ना कहें जो जिससे उनकी इज़्ज़त पे कोई दाग लगे। लिहाजा कैरोल जो है ना वो जब इसकी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये मजबूर हो गई है, वो इसे छोड़ देती है। वो इसको फिर इन्होंने अगले दिन जो होता है फिर इनको जो है वो कैंप में 1-2 दिन रखा जाता है। उसके बाद जो है ये रवाना हो रहे होते हैं। रवाना जब हो रहे होते हैं तो कैरोल जो होती है वो एक बड़ी एम्ब्रॉयडरी की चादर जो होती है वो ला के देती है इसको और इसके सर पे पहनाती है और साथ साथ फ्रूट्स होते हैं वो देती है हाथ में। ज़ैतून ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो इसको दुआ देती है साथ। और उसके बाद जो होते हैं ये दोबारा जो है सफ़र पे रवाना हो जाते हैं कोहिस्तान की तरफ। वैसे कोहिस्तान की पहाड़ियाँ मैंने सुना है और साथ पठान का इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा पठान ट्राइब का है, लेकिन बता मैं इन दोनों चीज़ों में भी कंफ्यूज हूँ, वो आप देख लेना आप क्या करना है। अच्छा, उसके आगे जैसे स्टोरी फारवर्ड मूव करती है तो हमें पता चलता है ज़ैतून जो है आशिक जो है ना उसके साथ साथ रहता है। मतलब साथ से रहने के बाद अभी भी वो ट्रक में जो है ना ब्रिज को क्रॉस करना है उन्होंने, तो फिर जाके उस इलाके में पहुँच रहा है, तो आशिक इनके साथ ही रहेगा सारे सफ़र में। अब वो साथ है, वो इनके साथ जाएगा तो पता चलेगा कि ये लोग जो है ना पहाड़ी चढ़ रहे होंगे। तो ज़ैतून जो है वो फर्स्ट टाइम पहाड़ी चढ़ रही होती है तो फिसल जाती है, तो आशिक जो है संभालता है। तो फिर सखी उसी टाइम पे उसी के एरिया में वो जो है जिधर शादी करनी होती है उसी एरिया के करीब करीब जो है वो सखी होता है। सखी जो होता है वो उसको देख लेता है, ठीक है। अब उसको ये तो नहीं पता होता कि उसकी शादी किस औरत से होनी है, अलबत्ता उसे ये बताया गया होता है कि वो एक प्लेन से आई औरत है। और जब वो ये देखता है तो उसे शक होता है कि ये वही औरत है जिससे मेरी शादी होनी है। और जब वो ये भी देखता है कि आशिक ने इससे बचाया है, मतलब कि ये गिर रही थी, तो वो इसके पर बड़ा ही गुस्सा आता है कि ये औरत जो है वो गंदी औरत है जिसको मर्द जो है टच कर रहा है। वो ये सोचता है, एग्रेसिव पर्सन होता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, जैसे ट्राइबल मैन जो करते हैं। लिहाजा वो इनका पीछा करता है तो वो आगे थोड़ा और जाता है। तो जो ज़ैतून होती है ना वो पानी पी रही होती है और पानी पीते पीते जो है ना एकदम पानी नहीं पी रही होती, पानी पीने लगी होती है। जब वो पीने लगी होती है पानी इतना ठंडा होता है, जब कभी जो है ना उसने कभी भी ये प्लेन्स में कभी भी ये इतना ठंडा पानी पिया ही नहीं होता। वो एकदम शॉक, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इतना ठंडा पानी से, तो वो फिसल जाती है वहीं पे। तो फिर उसको जो है कासिम जो होता है वो आशिक जो होता है वो बचाता है। इतनी देर में जो है ना कासिम जो होता है वो भी साथ आ जाता है और सखी जो होता है ये सारे मामला देख रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो गुस्से में ना फिर जो है चला जाता है। अलबत्ता अब ये जो कासिम है और जो ज़ैतून है, इन कासिम का भी जो है ना झगड़ा हो जाता है रास्ते में आशिक के साथ, ठीक है। आशिक के साथ जब उसका झगड़ा होता है तो फिर वो उससे माफ़ी भी मांगता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम मतलब कैसे बाप हो, छोड़ के जा रहे हो बेटी को, ये बातें। उसके बाद वो उससे भी माफ़ी मांगता है, ये कासिम भी से माफ़ी मांगता है। फिर ये जो आशिक होता है ना ये उनको इनकी जगह पे पहुंचाने के बाद जो है अपने ट्रक पे वापस बैठ के चला जाता है, ठीक है। और ये बड़ा मतलब सैड भी होता है, जाहिर है किसी की मोहब्बत है, वो उससे मोहब्बत भी करता है, ठीक है। वो बता भी नहीं सकता कि उसका बाप ट्राइबल मैन है, लिहाजा वो चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़ैतून को फ़ील ही नहीं होता कि उससे मोहब्बत करता है। ज़ैतून को बिल्कुल फ़ील हुआ था कि ये से मोहब्बत करता है और कहीं ना कहीं ज़ैतून भी जो होती है वो अंदर से मोहब्बत करने लग गई होती है। उसके बाद हमें पता चलता है
ये जब घर पहुंचते हैं ना सखी के, तो वहाँ पे सबसे पहले हमीदा जो है वो दरवाज़ा खोलती है और उनका वेलकम करती है। जब इनका वेलकम करती है तो इसको नज़र आता है कि यहाँ ये कैसी जगह है। यहाँ पे जो फ्लोर है वो मिट्टी से भरा हुआ है। जिस ट्रे में इसको खाना दिया जा रहा होता है उस ट्रे के किनारे जो है मिट्टी में धंसे होते हैं, मतलब कि मिट्टी में फंसी होती है। साथ जो होता है उसको खाने में क्या दिया जा रहा होता है, ब्रेड और पानी। अब ये ब्रेड जो है इसने पानी में डाल के खाना है, ठीक है। वो ये जब देखती है वो बड़ा परेशान होती है। उसके बाद कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर, आवाज़ें बहुत आ रही है चिल्लाने की, ठीक है। उसके बाद जो है उसका जो बाप है ना, वो उसने अब शादी की डेट फिक्स करनी होती है। वो शादी की डेट फिक्स कर रहा होता है, लिहाजा वो उधर मसरूफ़ होता है। उसके बाद जो 2 दिन गुजरते हैं, जो होती है ये ज़ैतून, ये रोने लग जाती है। कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं ला सकती, आप मुझे अकेला छोड़ के ना आ जाएं। यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे ट्राइबल एरिया में नहीं रह सकती। यहाँ का खाना जो है, ये लोग गरीब लोग हैं, देखिए कैसे खाना खाते हैं। तो उसका बाप हंसता है, वो कहता है ये गरीब लोग नहीं हैं, इनकी रोटी इनका खाना ही यही है। और चूँकि वो क्यों ऐसा बोलती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने प्लेन में गुजारी होती है। उसने स्पाइसेस वाले खाने खाए होते हैं, उसने कड़ी खाई होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे बोलती है। तो वो कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे लगता है अब्बा के ना वो जो लड़का था आशिक, वो मुझे ना पसंद करता है, तो आप मेरी शादी उससे करा दे, मैं नहीं इधर रह सकती। तो जब उसका बाप ये सुनता है तो उसको फिर ट्राइबल मैन वाली उसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। और वो कहता है पॉइंट ऑफ ऑनर की बात है। अब उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझसे क्या बात की है, तुमने इतनी जल्दी स्ट्रेट फारवर्ड लड़कियों के बाद मुझसे कर दी है, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। वो उसको ये कहता है। उसके बाद उसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़ के कहता है कि अगर तुमने मेरी इज्जत पे बात आने दी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा, ठीक है। और फिर इतने में वो मान जाती है, वो कहती है मैं नहीं बोलूँगी कुछ ऐसा। तो फिर उसकी गर्दन जो है वो छोड़ देता है। गर्दन छोड़ने के बाद जो होता है, ये कासिम जो होता है, अब उसको पता चल गया होता है उसकी बेटी का ये जो रवैया होता है। पता चलने के बाद जो है ना, वो शादी को बहुत जल्दी फिक्स कर देता है और शादी दूसरे दिन ही ना हो जाती है इनकी। और जो कासिम है फिर वो चला जाता है। ये ज़ैतून जो होती है खामोशी से उसको अलविदा कह देती है। और फिर ज़ैतून जो है ना, यहाँ पे हमें बताई गई है, ये एक फेमिनिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पे बताया गया है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जैसे मेल कहेंगे वैसा ही करेगी। और स्पेशली ये कोहिस्तान का ये ट्राइबल मैन की नेचर बता रहा है कि अपने ऑनर पे कहता है कि आई हैव गेव माई वर्ड्स, कि मैं अपने अल्फाज दे चुका हूँ, ठीक है। और अगर तुमने मेरे इन अल्फाजों की मतलब कि पाबंदी ना की, इनको फॉलो ना किया, तो फिर तुम मेरे हाथों से ही कत्ल हो जाओगी। इसके अल्फाज होते हैं कासिम के। अलबत्ता शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है ना, जो सखी होता है वो बड़ा गुस्से में होता है, कि उसको पता होता है कि उसने ना, वो भी एक ट्राइबल मैन होता है, उसने ना देख लिया होता है जब इसको आशिक जो है ना, वो जब इसको बचा रहा होता है गिरने से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो जो है इसको छेड़ रहा होता है, और ये भी छेड़ने वाली लड़की है। वो ये सोचता है, आता है रूम में आके ना बहुत बुरी तरह उसको ट्रीट करता है, उसके कपड़े कह लो कि फाड़ देता है एक तरह से, ठीक है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि एग्रेशन जब इसका ठंडा हो जाता है तो वो फिर उससे सॉरी भी बोलता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। फिर दोनों का जो रिलेशन होता है वो कायम होता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि अगले दिन जो है वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख देख के। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी एक और चीज़ जो नज़र आती है वो ये होती है कि वो जैसे ना उसको दौड़े पड़ते हैं एग्रेसिव होने के। उसको ना जैसे जहन में दोबारा से ये मेमोरी आती है कि आशिक ने इसको ज़ैतून को छुआ था, तो फिर से गुस्से में आ जाता है और बड़ा बुरा बिहेवियर करता है अपनी बीवी के साथ। और एक दिन जो है ना, इसको बता भी देता है डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे कि तुमने उसको क्यों हाथ लगाने दिया खुद को, है ना। वो ये जो चीज़ होती है, ये बड़ा एक मेरे ख्याल से साइकोलॉजी में कोई एक टर्म है ऐसे लोगों के लिए भी। अलबत्ता मुझे तो दिमागी हालत इसकी ख़राब लग रही थी, ऐसा लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ा स्टे होता है। मैं थक गई हूँ, ठीक है। अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे।